आज हम यशकेल की पुस्तक में अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय, परमेश्वर का सिंहासन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बुजी के पुत्र यशकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से छलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे छलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बेल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे के सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे और हर एक जीवधारी के 2-2 और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था।
उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो चलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। इस अध्याय की शुरुआत परमेश्वर की महिमा के एक गहन दर्शन से होती है, जिसमें बड़ी आंधी, एक बड़ा बादल और आग दिखाई देती है। 4 जीवधारियों की कल्पना, जिनमें से प्रत्येक के मुख अद्वितीय है। परमेश्वर की सर्वशक्तिमता और सृष्टि के परमेश्वरीय क्रम का प्रतीक है। पहियों के बीच पहिए परमेश्वर के उद्देश्य की जटिलता और शक्तिशाली गति को दर्शाते हैं। ये अद्भुत दर्शन परमेश्वर की पवित्रता और महिमा को प्रकट करता है, जो सारी सृष्टि पर उनकी सर्वोच्चता पर जोर देता है। पुस्तक की शुरुआत यजकेल और अन्य इस्राएलियों से होती है, जो बेबीलोन में बंधुओं के रूप में रह रहे थे। बंधुआई में यहूदियों को ऐसा लगता होगा कि उन्होंने हमेशा के लिए परमेश्वर को खो दिया है। यदि परमेश्वर मंदिर में थे और मंदिर यरूशलेम में था, तो वे उसे कैसे मिल सकते थे? लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति किसी इमारत से बंधी नहीं है। परमेश्वर हमसे वहीं मिलते हैं जहां हम हैं, हमारे कमरे में, हमारे सबसे बुरे पलों में। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने बंधुआई के पहले 5 वर्षों के दौरान यजकेल से बात नहीं की। हो सकता है कि यजकेल 5 वर्षों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हो कि वह उसके लिए अपनी योजनाएं प्रकट करे। कभी कभी परमेश्वर ऐसे संदेश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे हम सहज नहीं हो सकते। यजकेल एक याजक था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक नया खतरनाक काम रखा था, एक भविष्यवक्ता का। यजकेल के लिए याजक बने रहना बहुत ही आसान होता, क्योंकि यहूदी याजकों का बहुत सम्मान करते थे। भविष्यवक्ताओं को आमतौर पर तिरस्कृत और सताया जाता था। भविष्यवक्ता बनना जोखिम भरा था। यजकेल ने परमेश्वर से सुनने के लिए 5 वर्षों तक प्रतीक्षा की, और जो उसने सुना वो शायद वह नहीं था जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। लेकिन उसने भविष्यवक्ता बनने के अपनी नई बुलाहट को स्वीकार कर लिया। हमारे बारे में क्या? क्या हमारा जीवन पूरी तरह से उनकी पुकार के लिए खुला है? क्या हम वे हैं जो कहते हैं, जो आप चाहते हैं प्रभु? यदि हम नहीं हैं, तो परमेश्वर पर हमारा भरोसा न होना हमारे लिए भी नुकसानदेह है। यजकेल भविष्यवक्ता उसके बेबीलोन में बंदी होने के बावजूद परमेश्वर का एक ऐसा दर्शन दिखाता है जिसे यजकेल याजक ने एक स्वतंत्र व्यक्ति होने के बावजूद यरूशलेम में कभी नहीं देखा होगा। परमेश्वर की उपस्थिति और बुलाहट भौतिक स्थानों या मानवीय सीमाओं तक सीमित नहीं है। यजकेल यहोवा की आवाज़ कब सुन सका? भविष्यवक्ता यजकेल ने यहोवा की आवाज़ सुनी जब उसने दिव्य उपस्थिति और यहोवा की महिमा का अनुभव किया, और यजकेल अपने मुंह के बल गिरा, जो आराधना के अनुरूप है। हम भी प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में प्रतीक्षा करनी चाहिए और परमेश्वर के वचन का मनन और प्रार्थना करके उनकी महिमा का अनुभव करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। इसका मतलब है, जब हम खुद को एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करते हैं और पश्चातापी हृदय से उनकी आराधना करते हैं, अत्यधिक स्नेह से गाते हैं, तो हम उनकी आवाज़ को हमसे बात करते हुए सुन पाएंगे। हालांकि यजकेल को अपने जीवन में कुछ तैयारियां करनी थी। लिखा है कि उनसे मत डरो। इस अध्याय में यजकेल ने खुद को 30 साल के एक याजक के रूप में संक्षिप्त में पेश किया, और फिर अचानक कहा कि जब वह कबार नदी के पास था, तब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। उसने जो देखा उसका परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत था। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यजकेल को दर्शन के माध्यम से संवाद किया था
उसने परमेश्वर की महिमा का एक दर्शन देखा। ये इतना शक्तिशाली था कि वह भय और आश्चर्य से मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर की महिमा पवित्र और अद्भुत है। जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर कितने महान है, तो हम भी विनम्र और आश्चर्यचकित महसूस कर सकते हैं। कभी कभी जीवन व्यस्त और विचलित करने वाला हो सकता है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े और गौरवशाली है, लेकिन ये वचन हमें उनकी आराधना करने की याद दिलाता है। उनकी उपस्थिति सुंदर और शक्तिशाली है। वचन 26 में हम देखते हैं कि मनुष्य के समान से परमेश्वर का पवित्र रूप प्रकट होता है। इसी तरह मसीह उद्धार का संदेश लाने के लिए मानव रूप में आए। यह हमें सिखाता है कि हमारे दिलों पर भी परमेश्वर के अधिकार की कोई सीमा नहीं है। हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए और पूछना चाहिए, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें यीशु में परमेश्वर की महिमा देखने से रोक रही है। आज चलिए हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचें, उनके प्रेम और सामर्थ्य के लिए उनका धन्यवाद करें। उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें उनकी आवाज़ सुनने में मदद करे। वह हमेशा हमारे करीब है और हमारे दिल से बात करने के लिए भी तैयार है। अध्याय 2, परमेश्वर की बुलाहट। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समा कर मुझे पाँवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली छाती के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, उचकटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके बच्चों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े विद्रोही है, परंतु है मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। इस अध्याय में परमेश्वर ने यजकेल को इस्राएलियों के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया। यहोवा अपने लोगों के विद्रोही स्वभाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना यजकेल को अपने वचन बोलने की शक्ति देते हैं। परमेश्वर यजकेल को साहसी और वफादार होने का निर्देश देते हैं। विपत्ति के समय आज्ञा पालन के महत्व पर जोर देते हैं। ये बुलाहट भविष्यवक्ताओं की जिम्मेदारी को उजागर करता है कि वे परमेश्वर के संदेश को व्यक्त करें, भले ही इसका विरोध किया जाए। परमेश्वर ने अपने चुने हुए भविष्यवक्ता यजकेल को इस्राएल के लोगों के पास एक संदेश के साथ भेजा, जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। परमेश्वर ने अपने नबियों को इस्राएल के लोगों के पास भेजा ताकि वे अपने पाप को स्वीकार करें और उन पापों का पश्चाताप करें जो उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ किए थे। लेकिन इस्राएलियों ने अपने नबियों के माध्यम से बोली जाने वाली परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से भी इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने वही करना जारी रखा जो परमेश्वर की नज़र में पापपूर्ण था, और मूर्ति पूजक देशों के झूठे देवताओं की आराधना कर परमेश्वर के क्रोध को भड़काया।
इस्राएलियों ने उस यहोवा को अस्वीकार कर दिया जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया था और जिसने उन्हें हमेशा के लिए कनान को उनकी विरासत के रूप में दिया था, एक ऐसा देश जिसमें दूध और शहद बहता था। इस प्रकार परमेश्वर के प्रति उनकी आज्ञा उल्लंघन ने उन्हें परमेश्वर का शत्रु बना दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता यजकेल को इस्राएल के लोगों के पास पश्चाताप का संदेश लेकर भेजा, चाहे उन्होंने उसका संदेश सुना हो या नहीं। यजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, और परमेश्वर के संदेश के साथ इस्राएल के घराने में गया। यजकेल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और इसके परिणामों पर विचार नहीं किया। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देना चाहता था ताकि जब परमेश्वर उनके प्रति उनके विद्रोहीपन और आज्ञा उल्लंघन के लिए उन पर न्याय पारित करे तो वे खुद बहाना न बना सके। परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएली पश्चाताप करे और उनकी ओर मुड़े और उनके प्रति वफादार रहे। इसलिए उन्होंने अपने नबियों को उनके पास भेजा ताकि वे उनसे शिकायत ना करें कि उन्हें परमेश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी जो उनके विद्रोहीपन के कारण उन पर आने वाला था। आज भी परमेश्वर हमें अपने पवित्र वचन के माध्यम से चेतावनी देते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में परमेश्वर के संदेश के प्रति गंभीर है? क्या हम परमेश्वर के वादों और परमेश्वर के निर्णय पर विश्वास करते हैं जो उनके पवित्र शास्त्र में लिखे हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञाओं का पालन करते हैं? हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें आज्ञाकारी बच्चे बनने और स्वर्ग के योग्य जीवन जीने में आप मदद करें, जो हमारा वादा किया हुआ देश है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।